जो जब आपने अभी बात की कि मैंने 2 फ्लॉप एक्टर्स को एक साथ लेके आया, ठीक है ना? आपको क्या मालूम था कि जो एक एक्टर उसमें से आपकी बीवी बनने वाली है? नहीं, बीवी तो नहीं बनने वाली थी, मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। फ्लर्ट कर रहा था जैसे मैं काफ़ी रोमांटिक हैं आप माशाल्लाह, दिल फेंक तो रहे हैं आप। बहुत इसीलिए रोमांटिक फिल्म्स बनाई। हाँ। और मैं अच्छी लगी मुझे। जब पहले दिन सेट पे आई, उसने जो काम किया, मैंने कहा यार इसको बेचारी को पैडिंग करके, बड़ी बड़ी आंखें बना के, जूड़े करके सुल्तान राय साहब की हीरोइन बना दिया। छोटी सी ये लड़की है। तो मैंने उसके बाल जो हैं वो खुले छोड़ के, हाँ जी, वो ब्लोर लगा के खूबसूरत ऐसे फैला के, बालों को लाइट लगी, ये लगी, उसका चेहरा। पहले तो लोगों ने पहचाना नहीं कि साइमा है। जब वो बन के आई है, मैक्सी में पहन के आई, तो मैं तो वहाँ फ्लॉप हो गया। अच्छा, आप हो गए। फ्लॉप हो गया मैं, खत्म। नहीं तो फिर देखे ना, बाकी हीरोइन सही कहती थी ना क्या कि भाई आपने फिर उनको चांस नहीं दिया क्योंकि वो साइमा आपकी फेवरेट हो गई थी। चले अब इस पे आ जाते हैं। हम्म। साइमा मेरी फेवरेट हो गई। हम्म। घूंघट में हम्म। हीरोइन कौन? साइमा नहीं, नहीं, घूंघट में रेशम। रेशम हीरोइन। अंतलीप का मेन कैरेक्टर, साइमा का छोटा सा रोल। ठीक है जी। सेकंड फिल्म आ जाए, दुपट्टा जल रहा है। अच्छा हाँ, दुपट्टा जल रहा है। हीरोइन कौन? रेशम थी। मेन रोल, टाइटल रोल। साइमा का छोटा सा रोल, 2 गाने, और नदीम साहब के साथ, फकीर नहीं बनी हुई। हाँ। तीसरी फिल्म मुहाफिज। हीरोइन कौन? जाना मलिक। हीरोइन जाना मलिक। जाना मलिक। साइमा का सेकंड रोल। आगे चले, मतलब साइमा सेकंड रोल करती आ रही है। अभी आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था कि कॉन्फिडेंस है मेरे पास रोल नहीं आ रहा था। अच्छा ओके। मैं अगर देखे, मेरी बात सुने, मैं अगर घूंघट में साइमा और अरबाज को लेता हूँ, क्या होता? वो केमिस्ट्री ना बनती, वो रेशम के साथ बन सकती थी। यही कास्टिंग डायरेक्टर की जो मैं बात करता हूँ ना, अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं और खुद डायरेक्टर हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि ये रोल कौन कर सकता है। उसके बाद मुहाफिज का आपको बताया, मतलब साइमा छोटे छोटे रोल करी और उसने कभी नहीं कहा मेरे इतने गाने हैं या उतने गाने हैं, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। वो सर झुका के काम कर रही है। मुझे उसका वक्त पे आना, काम में इंटरेस्ट लेना, मुझे सब बहुत अच्छा लगा। मैंने पंजाबी फिल्म प्लान की, चूड़ियाँ। चूड़ी। अच्छा, इससे पहले दीवाने तेरे प्यार की आती है, मोमर के साथ। दीवाने तेरे प्यार के। मोमर स्टूडेंट शो 3 दफा देखा है। आहा, क्या बात। मोमर इंट्रोड्यूस हो रहा है और साथ में वो जियाली इंट्रोड्यूस हो रही है। वहां तो मैं साइमा को नहीं लेके आया, वहां जियाली सूट करती थी। सूटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर। मतलब आपने कभी भी अपनी विजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया फेवरेटिज्म पे? लेकिन मैं डिटेल में आऊंगा। हाँ करें करें। कास्टिंग, चूड़ियाँ पंजाबी फिल्म तो बेस्ट कास्ट वही बनती थी, साइमा। मोहम्मद राना से मैंने जिक्र किया तो उसने कहा जी मैं पंजाब, मेरी हीरोइन साइमा होएगी। मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो बड़ी है मुझसे। मैंने कहा नहीं यार, वो बड़ी नहीं है। उसने राय साहब के साथ काम जरूर किया है, लेकिन वो राणा साहब से मेरे बड़ी मोहब्बत प्यार, बड़े राणा साहब। वो आगे यार है तू की कर रहे हैं, नूर है, कोई और हीरोइन कर ले। मैंने कहा नहीं सर। अब ये रोल सूट करता है। मैंने कहा वो रोल सूट करता है, इसका भी सूट करता है, लेकिन ये है कि मैं चेंज नहीं कर सकता। आप देख लें, नेक्स्ट राणा साहब ने कहा नहीं नहीं करेगा यार, तू कर, तो कॉन्फिडेंस लेवल तेरा। सर उसके बाद मोमर की ख्वाहिश थी कि हर फिल्म में साइमा मेरे साथ हो, क्योंकि जोड़ी हिट हो गई ना, वो आइकॉनिक जोड़ी बन गई। तो एक्टर या कोई और अपना इंटरेस्ट देखते हैं, डायरेक्टर अपनी फिल्म को देखता है कि क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता। सेकंड फिल्म मेहंदी वाले हाथ, चूड़ियां के बाद, मोहम्मद राना साइमा, हिट हो गई। तीसरी फिल्म क्या नाम है उसका, ठाकुरन।
डाकू का रोल। अब तो फिर शुरू हो गया ना वो डाकू का लव अफेयर शुरू हो गया। अब अब मुझे तो बताएं, हीरोइन मेरी साइमा है। हीरोइन मेरी साइमा नहीं, मेरे रोलों की अब बीच में फिल्म आ रही है मेरी, नहीं हीरोइन मेरी वो जिया फिल्म अली, थे, मगर फिर वो आप हीरोइन जिया अली। एक तो फिल्म आपकी वहां लग रही थी, एक फिल्म वो जो आपके दिल में चल रही थी वो कहाँ फिर जाके वो फिल्म नहीं, वो सच्चाई थी, वो सच्चाई थी। डाकू रानी में अगर मैं किसी ऐसी लड़की को डाकू बना दूं, पट्टी बना के, गन पकड़ा के, जो गन के नीचे ही गिर जाए, वो क्या रोल करेगी? इस लड़की ने मट्टी और मट्टी हो गई, घोड़े पे बैठी है, मैंने कहा ये घोड़ा आ रहा है, और करीब आके ना आपने घोड़े को टांग मारनी है। उस वक्त जब वो आपके ज़हन में आया कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, तो घोड़ा भाग उठेगा। कहती जी ठीक है। अब मैं शॉट ले रहा हूँ, वो मोमेंट आया, वो पॉइंट आया, उसने घोड़े को मारी एड़ी, घोड़ा भागा और उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और ऐसे घोड़े को मार रही है, ये जा रही है। मैंने कहा कट 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 कट, कैमरे में आंख लगी हुई, मैंने हटा लिया। मैंने कहा ये क्या किया, पकड़ो। तो घोड़ा मोड़ के लाई, क्या किया आपने? मैंने कहा ये तुम गिर गिर हाथ मार रही थी। कहती वो मैं खुद कर रही थी। अरे वाह। मैंने तो काट दिया। कहती फिर करूँगी। आप वो फिल्म देखें, वो शॉट देखें, ये डेडिकेशन थी। वो डाकू रानी ने क्या गजब किया, आप ये देखें। देखी आपने वो फिल्म? नहीं देखी? मुझे याद होगा, मैंने शायद ना देखी हो। एक्शन फिल्म थी। मैंने आपकी बहुत फिल्में देखी शान हैं। डाकू था। और नूर साहब देखिए, मैंने आप पूरा एफसी कॉलेज जो था ना, मैं फुटे मार के आपकी फिल्में ही देखता था और स्टूडेंट शोज देखते थे हम लोग। हमारा तो होता था सैटरडे, वो थर्सडे को लगता था, और वेंसडे को होता था स्टूडेंट शो, और ट्यूसडे या वेंसडे होता था। तो हम लोगों ने वही 11 बजे वाला शो देखना होता था। कमाल शोज होते थे। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस पॉइंट पे, देखें, एक तो ये आपकी एक सक्सेस स्ट्रीक होती है, और मैं ये बिलीव करता हूँ हर बंदे का एक पॉइंट पे अल्लाह हाथ पकड़ता है कि बेटे चल, और फिर ऐसे ऐसा होता है कि आप एवरीथिंग दैट यू टच बिकम्स गोल्ड। और वो आपका जो दौर था 10-15 साल वाला दौर जो था, कि जब आपने कोई भी फिल्म बनाई है किसी भी हीरो को लिए, वो सुपर हिट हो गया। अल्लाह का शुक्र। अंडरस्टैंड करने की अब ये बात है कि मैं नदीम बेग से भी ये बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि नदीम बेग साहब, आपकी लेगेसी क्या रहेगी, कि वेयर इज द नेक्स्ट नदीम बेग, एंड दैट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द नेक्स्ट नदीम बेग। और उसने बनाया है, अब 2 से 3 बच्चे उसने ट्रेन किए अपने अंडर। मेरी आपसे ये शिकायत है कि वेयर इज द नेक्स्ट सैयद नूर। ये बच्चे नदीम ने ट्रेन नहीं किए, उनमें लगन था, बच्चे खुद ट्रेन खुद है। अभी यहाँ किसी को कोई आता है, मैं ये जो ग्रेजुएट होते हैं बच्चे, उनको मैं बुलाता हूँ, यहाँ इंटर्नशिप करो आप। वो कहते हैं देंगे क्या, हम आएंगे कैसे? मैं जब असिस्टेंट था सर 70 में, बस रात को 11 बजे के बाद शानूर स्टूडियो लास्ट स्टॉप था, उसके बाद नहीं जाती थी, मुझे मिकलोर रोड जाना होता था। मैं पैदल जाता था, कई साल मैं पैदल गया हूँ, लेकिन मेरा इश्क था फिल्म। आते तो सुबह बस पे बैठ के फिर आ जाते। आज का बच्चा कहता है जी मुझे आप देंगे क्या? उसका शौक नहीं है, उसका पैशन नहीं है फिल्म सीखना या फिल्म के में इंटरेस्ट लेना नहीं है, इसलिए कोई है नहीं बच्चा। हमें इंटरेस्ट था। हम 9 असिस्टेंट थे सुलेमान साहब के, मेरा 9वां नंबर था। मेरी ड्यूटी होती थी जब उसको स्वीपर को बुला के वो फ्रेम साफ कराना। तो रंजिशी सही दिल्ली दुखाने के लिए पिक्चराइज हो रहा था अली साहब पे गज़ल, तो फ्रेम रेडी हुआ, तो मुझे जावेद फादिल चीफ असिस्टेंट होते थे, मैं बुलाओ भाई। मैं गया स्वीपर को बुलाने। स्वीपर हुआ दूसरे सेट पे बदले की दुनिया साथी की शूटिंग चल रही थी, उस पर सफाई कर रहा था। अभी बड़ा सेट है, मैं आता हूँ। मैं आके कहा वही ठीक है। वो दोबारा कहा, मैं दोबारा गया, वो फिर बिजी था। मैंने आके कहा तो सुलेमान साहब जावेद फादिल साहब पे नाराज़ हो गए। अरे क्या तुम्हें एक स्वीपर नहीं मिल रहा? अली भाई ने जाना है, शॉट कैसे होगा? मैंने डर के मैंने स्वेटर उतारा, एक ही स्वेटर था, मैंने भिगोया हुआ वो जगह जाके मेरे से साफ कर दी। तो 1.5 साल के बाद पहली बार मेरे उस्ताद ने ऐसे मुझे देखा, ये कौन है? क्या बात, ये पैशन है सर। बेशक। सेट लग रहा है, हम सेट पे बैठे हुए, सेट पे सो गए। कैसे लगता है सेट? हाँ,
पूरी रात खड़ा हो रहा है। लेबोरेटरी से डब्बे उठा के एडिटिंग रूम में ला रहे हैं, एडिटिंग रूम से डब्बे उठा के प्रोजेक्शन में ले गए, एक एक मोमेंट सीख रहे हैं। आज नहीं है। आज ये बच्चा जो डिग्री लेता है वो कहता है मैं स्पीलबर्ग बन गया हूँ, मैंने फिल्म पढ़ ली है। अरे फिल्म पढ़ ली, फिल्म का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर, आप MBBS कर लिया और आप हाउस जॉब नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी आपने क्या पढ़ा है।